What's up, students? So in this video, I'm gonna tell you about the remaining part of basics of organic chemistry. I hope you have seen the previous video about basics of organic chemistry, and in this video, we'll continue the topic. So first of all, I want to discuss few questions with you. ओके पहले ही क्वेश्चन आ गया. हाँ जी, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर सकते हो कि नहीं. पहले खुद से तुम लोगों को, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा. सो आई वॉन्ट कि वो लोग ये क्वेश्चन देखें और वो जाने कि हम लोग इस चैनल से आखिर सीख क्या रहे हैं. ठीक है, तो फटाफट से हम लोग के क्वेश्चन को एक बार देखेंगे. खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो. ठीक है, जब तुम देखोगे तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बाद वीडियो देखोगे तो कुछ नया नया ट्रिक पता चलेगा. और तुम अगर देखोगे कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो और तुम्हें खुशी होगी दैट तुमने आज बहुत कुछ नया सीखा. तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से. देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं. जल्दी जल्दी इसको पॉज कर करके क्वेश्चन करना शुरू करो. ठीक है, मैं बिल्कुल इसको स्लाइड कर रही हूँ, देख सकते हो. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस. पीछे भी क्वेश्चन है. ओके, सो इन दिस लेक्चर तुम ये सारे क्वेश्चंस को फटाफट से कर पाओगे. जो कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छा, वेल डन. और जितने क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस है. तो तुम लोग बताओ मुझे करने के बाद तुम लोग का कितना स्कोर आ रहा है. 7 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं? 7 आउट ऑफ 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 1 है या 0 है. जितना भी स्कोर है कमेंट में फटाफट से बताओ. ठीक है, ये करने के बाद अब हम लोग असली में लेक्चर शुरू करते हैं. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे, कर लिए होंगे. अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चंस करते कैसे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओपन, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओपन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओपन में पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. पता है आपने को, सैचुरेटेड मतलब होता है सी, सिंगल बॉन्ड सी. ठीक है, अनसैचुरेशन मतलब होता डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा. ये तो सभी को पता होगा, राइट. अब यहाँ बात करेंगे साइक्लिक की. तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मतलब एक ही एलिमेंट से साइकिल बना हुआ है. सपोज मैं इस साइकिल की बात करूं तो आप देख सकते हो ये किससे बना है. ये बना है एक ही सिर्फ कार्बन से. अगर मैं इस क्वेश्चन की, मैं इसकी बात कर दूं तो ये किससे बना है? ये कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन. तो ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, नॉट होमोसाइक्लिक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो एरोमेटिक में आ जाएगा बेंजा, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एरोमेटिक मतलब होता है प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, जिसमें कॉन्जुगेशन होगा. ठीक है, जिसमें रेजोनेंस होगा, दैट इज एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक में जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया, ये सब जो होंगे वो आ जाएंगे एलिसाइक्लिक में. अब एरोमेटिक में भी 2 टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. जो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए कंपाउंड बनेगा, जैसे ये बेंजीन दिख रहा है हम लोगों को, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है. इसके अलावा भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते. जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये बेंजीन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, बट इसमें है कॉन्जुगेशन. दैट इज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस. तो चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग. फाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, वेरी वेरी इजी. फटाफट से तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो. वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखा है. अगर तुम लोग का करेक्ट हुआ होगा तो बिल्कुल सही बात है, नहीं हुआ होगा तो देख लेते हैं. मैंने ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये देखो, ये बहुत लोगों ने गलती किया होगा. बताओ किस चीज में गलती किया होगा? फर्स्ट क्वेश्चन सबका सही होगा, ये सैचुरेटेड है फॉर श्योर, सबको पता है. बट ये क्वेश्चन में भी सैचुरेशन नहीं होगा. बहुत लोगों ने इसको अनसैचुरेटेड मारा होगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. मैंने साफ साफ यहां लिख दिया है कि अनसैचुरेशन मतलब होता है सी डबल बॉन्ड सी या फिर ट्रिपल बॉन्ड सी. आई डेंट टेल अबाउट डबल बॉन्ड्स नॉर्मली या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली. नॉर्मली की बात नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात की जाएगी. यहाँ पे भी सबने, बहुत लोगों ने अनसैचुरेशन मारा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन सोच के. ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन सोच के बहुत लोगों ने मारा होगा, बट ये होगा सैचुरेटेड कंपाउंड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है ये सब चीजों को. तो ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? हम लोगों ने ये क्वेश्चन फटाफट से कर लिया है. सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग को एक और क्वेश्चन मिल गया. फाइंड आउट टोटल डबल ट्रिपल ओलिफिनिक या एसिटाइलिनिक बॉन्ड्स. ये कैसे करेंगे? तो बहुत लोग को डबल ट्रिपल तो पता है, बट ओलिफिनिक एसिटाइलिनिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है. तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे. ओलिफिनिक मतलब होता है सी डबल बॉन्ड सी. हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ को ओलिफिनिक नहीं बोलेंगे. वैसे ही एसिटाइलिनिक मतलब होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन को एसिटाइलिनिक नहीं बोलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग गिन लेते हैं फटाफट से. तुम लोग देख लो करेक्ट आया है कि नहीं आया है. डबल बॉन्ड सिर्फ एक है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड है.
ट्रिपल बॉन्ड 2 है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये 2 है ट्रिपल बॉन्ड। ओलेफेनिक बॉन्ड 0 है, कोई भी ओलेफेनिक बॉन्ड नहीं है, सी डबल बॉन्ड C कहीं नहीं है। एसिटाइलिक बॉन्ड 1 है, देख सकते हो बिल्कुल एसिटाइलिक बॉन्ड 1 है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो मैंने एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया था, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत लोग का जो सही हो रहा है बिल्कुल अपने आप को मार्क्स देते जाओ, और गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब सीख गए हो ना, अब तो सीख गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं फाइंड होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। होमोसाइक्लिक ये तो सबका सही हुआ होगा। होमोसाइक्लिक मतलब जो सेम एलिमेंट से साइकिल बना हुआ है, और हेट्रो मतलब कोई अलग एलिमेंट है या नहीं है। ये देखो, तो ये होमो होगा, हेट्रो होगा, हेट्रो होगा। तो ये क्वेश्चन में मैं तुम लोगों ने दिया था, और ये क्वेश्चन में तुम लोगों ने सही कर लिया है। मैं मानती हूँ सही कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सबका सही हुआ होगा, बिल्कुल सही हुआ होगा। हेटेरो एटम्स कितने हैं भाई? कार्बन को अपन हेटेरो एटम्स में कैलकुलेट नहीं करे तो बहुत लोग 2 बोल दिए होंगे कि 2 एलिमेंट से बना है ये। 2 एलिमेंट नहीं बोल सकते, हेटेरो एटम कार्बन के अलावा कोई भी होगा तो। अब तुम बोलोगे 3 है मैम, 3 नहीं, इस साइकिल में तो सिर्फ एक ही है ना, साइकिल में एक है। इसकी बात करें तो 2 नहीं है, साइकिल में तो सिर्फ एक है, तो 1 and 1। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था फर्स्ट एकदम में, तो तुम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सही कर लिया, मैं मानती हूँ। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लेनैरिटी और को प्लेनैरिटी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। इफ ऑल कार्बन, जितने भी उस मॉलिक्यूल में कार्बन है सबका sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तभी ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या को प्लेनर होगा। कभी जिंदगी में उसके अलावा कोई कंडीशन में नहीं होगा। एक्सेप्ट है एलीन। एलीन एक कंडीशन है जो लोग आगे पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे एक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग को प्लेनरिटी देखते हैं, भले ही इसमें sp2 sp नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, ठीक है। तो ये सब कर लेंगे अब क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो कोप्लेनर हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारे के सारे कार्बन यहाँ पे sp3 है, सब सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे a और ये तो sp2 है मान लिया, बट ये तो sp3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ की बात करें तो दोनों sp है, तो परफेक्ट है। इसकी बात करें तो ये कार्बन भी sp2 है, sp2 है, sp है, sp है, परफेक्टली करेक्ट। ये भी है sp2। तो ये हम लोग में क्वेश्चन है, ये दोनों प्लेनर नहीं होंगे, बाकी सारे प्लेनर होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था तुम लोगों को, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर। कितने लोगों ने सही किया है मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, सही किया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें कि 1 डिग्री कार्बन किसको किसको बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन ये नहीं है कि इसका पड़ोसी सिर्फ एक कार्बन होगा। 1 डिग्री कार्बन वो भी होता है जिसका पड़ोसी कोई कार्बन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग को लगता है कि जो मिथाइल है इसका कोई डिग्री ही नहीं है, बट ये 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज इसका कोई पड़ोसी नहीं है तो क्या हुआ, बट स्टिल इट इज 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन वही 2 कार्बन पड़ोसी होगा, 3 डिग्री 3 कार्बन पड़ोसी, 4 डिग्री 4 कार्बन पड़ोसी। वैसे ही 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। वैसे ही 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन की बात करें तो मैंने बताया है इसमें कि 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H, 4 डिग्री कितने हैं। तुम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया मुझे सच बताना कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों ने सही कैलकुलेट किया था इसको। बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, सब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। गलती यहाँ पे लोगों का आता है इस कार्बन में। ये कार्बन लोगों को लगता है 3 डिग्री कार्बन है, बट ये 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इसका पड़ोसी 1 कार्बन 2 कार्बन। ये तो ऑक्सीजन है ना, ये पड़ोसी नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम लोग पड़ोसी में, ठीक है, समझ आया। तो ये 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे एक लोग गलती करते हैं, बाकी ये 3 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। दिस इज 3 डिग्री कार्बन, एक्चुअली दिस इज 4 डिग्री कार्बन। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कितना डिग्री है, 1 2 3 4, दिस इज 4 डिग्री कार्बन, राइट। इसकी बात करें 1 2 कार्बन, ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये कितना है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये 2 ही डिग्री हुआ, यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो इसका हम लोग हाइड्रोजन निकालने वाले हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन हुआ होगा, 1 2 3 लगा हुआ होगा। इस पे भी 3 लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिकॉज 4 हाथ है, हम लोग सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे चारों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे भाई 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे भले ये 2 डिग्री कार्बन है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 डिग्री। अब कैलकुलेट फटाफट से कर लो, बताओ मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन अपना आएगा 3 3 6 6 3 9, ठीक है, 9 इधर हो गया। और यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन है,
9, 10, 11, 12 और यहाँ पे 15, तो ये 15 हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं भाई देख लो, 1, 2, 3, बाकी 2 डिग्री कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ 3 आ रहे हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो कभी होता ही नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि 0 बिकॉज कोई हाथ ही नहीं है उसके पास, तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, कहीं दिख रहा है क्या 3 डिग्री, कहीं नहीं दिख रहा है, तो बहुत लोग का 3 डिग्री आया होगा, बट ये अल्टीमेटली 0 है। ठीक है, तो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड वॉज अ गुड क्वेश्चन। बहुत लोग गलती कर सकते हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे। एक और क्वेश्चन दिया था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लोएस्ट एल्केन हैविंग 1 डिग्री 4 कार्बन। इसका मतलब बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा। मैं बोलना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा एल्केन का स्ट्रक्चर है जिस लोएस्ट स्ट्रक्चर जिसपे 4 1 डिग्री कार्बन लगे हो सकते हैं, ये लोएस्ट है। इससे कम अगर तुम करने जाओगे, इसको एक कार्बन को हटा दोगे, तो क्या 4 1 डिग्री कार्बन आएंगे कभी जिंदगी में? कभी नहीं। ये लोएस्ट एल्केन है जिसमें 4 1 डिग्री लग सकता है। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे हम लोग अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट पे। नोट में मैंने बताया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हैलाइड डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कितना डिग्री है। तो ये देख लो, ये कार्बन के साथ जिसके अटैच्ड है वही उसका डिग्री हो जाएगा। देखो ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन, दैट मींस ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कार्बन जो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जो कार्बन है जो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। तो इसका डिग्रीज ऐसे देखते हैं। दूसरी बात, डिग्री ऑफ एमीन एंड अमाइड डिपेंड्स ऑन टोटल एनसी बॉन्ड। ये बहुत लोगों को पता नहीं हो सकता है, ये हम लोग को पता है, बहुत लोग जानते हैं, बट समझ नहीं पाते कि कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है। एनसी बॉन्ड देखते हैं अपने। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ऐसे कैलकुलेट करें। जितना एनसी बॉन्ड होगा, 1 एनसी बॉन्ड तो 1 डिग्री, 2 एनसी बॉन्ड तो 2 डिग्री, 3 एनसी बॉन्ड तो 3 डिग्री। ठीक है, वैसे अमाइड का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बस मैंने इतने बताना चाहा। ओके, सो वी हैव एडेड अनदर क्वेश्चन। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। ठीक है, 7 के 7 क्वेश्चंस कर लिए। आप लोग मुझे बताना, 8वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। क्या क्वेश्चन है? राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज। ठीक है, बहुत लोगों को जनरल फॉर्मूला लिखना आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी कहीं ना कहीं से, तो उन लोगों को पता होगा। बहुत लोगों को आता होगा। जो लोगों को नहीं आता, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जिन लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग सीखेंगे, ट्रिक के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्मूलाज निकालते हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करने का ट्राई करो। मुझे 5 क्वेश्चन में से 5 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम लोग को देखो, बताओ मुझे जल्दी। होमोलॉग का एक्चुअली सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ये याद रखेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो इसलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों भाई? बिकॉज ये डिपेंड किस पे करता है? साइज पे। अगर तुम जितना CH2 बढ़ाते जाओगे उससे साइज बढ़ता जाएगा, तो साइज पे डिपेंड करेगा, है ना, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन दिखने में सेम लगता है फंक्शनल ग्रुप, बट तीनों एमीन है, बट दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड जो है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। अल्कोहल और फिनॉल, देखो दोनों अल्कोहल जो है, सपोज ये मेरा फिनॉल है, दिस इज माय फिनॉल एंड दिस इज CH3OH। ठीक है, दिस इज माय अल्कोहल कोई टाइप का, दोनों में OH है, बट दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइट नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट एकदम लिखने के लिए बोला तो बस एक CH2 लगा देंगे यहाँ पे, बहुत ईजी है। इसकी बात करें तो ये एल्डिहाइड है, इसमें भी एक CH2 लगा दिया और ये नेक्स्ट होमोलॉग बन गया। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहां आ जाता है जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो हाउ टू राइट जनरल फॉर्मूलाज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CnH2n+2 हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही जनरल फॉर्मूला होगा, बस चेंजेस आएंगे कि क्या क्या तुम उसमें ऐड कर रहे हो। एक पाई ऐड कर रहे हो या फिर एक रिंग ऐड कर रहे हो, तो तुमको 2 H को रिमूव करना पड़ेगा और ये बन जाएगा CnH2n, बिकॉज तुम 2 H रिमूव कर रहे हो यहाँ से। 1 X ऐड करोगे, मतलब हैलाइड ऐड करोगे, तो एक H तुमको रिमूव करना पड़ेगा, तो CnH2n+1 हो जाएगा 2 की जगह। ठीक है, और X तुम ऐड करो तो X तो लिखना ही पड़ेगा जनरल फॉर्मूला में। वैसे ही 1N अगर तुम ऐड करो, कोई नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो, तो तुमको एक H ऐड कर देना होगा, तो यहाँ पे CnH2n+3 हो जाएगा। ठीक है, और N तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज तुम N ऐड कर रहे हो, है ना। तो फटाफट से हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था तुमको, वो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा तुम खुद देख लो। अल्कोहल में हम लोग क्या ऐड करते हैं? ROH होता है अल्कोहल का फॉर्मूला, हम लोग को पता है। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? O ऐड कर रहे हैं। क्या O के लिए कोई बलिदान देना पड़ेगा कोई H का? बिल्कुल बलिदान देना नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, बस एक O ऐड हो जाएगा। वैसे ही अल्कानल, अल्कानल क्या है? एल्डिहाइड, C+OH। एल्डिहाइड में ये होता है, ऑब्वियसली हम लोग को पता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करना पड़ रहा है, मतलब कितना H का बलिदान देना पड़ेगा? एक पाई के लिए 2 H का बलिदान देना पड़ेगा, तो CnH2nO हो गया। वैसे ही एसिड की बात करें तो कितना यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
ठीक है। और यहाँ पे 2 O भी है, O के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट डबल बॉन्ड के लिए 1 H का बलिदान देना पड़ेगा, सॉरी 2 H का, तो CnH2n तो हो गया और O2 हो गया, बिकॉज 2 ऑक्सीजन तो ऐड करने ही पड़ेंगे। एस्टर में भी सेम है, ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला भी सेम है, तो 2 O ऐड करने पड़ेंगे और CnH2n+2 की जगह सिर्फ 2O2n रहेगा, बिकॉज 2 H का बलिदान देना पड़ा हम लोग को। वैसे अमाइड है तो C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक पाई भी ऐड कर रहे हैं और एक N भी ऐड कर रहे हैं। एक N के लिए 1 H ऐड होता है और एक पाई के लिए 2 H रिमूव होता है, तो नेट कितना हुआ, 1 H ऐड हुआ, तो CnH2n+1n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लोग गलत भी किए होंगे इसको, तो जो जो सही किए हैं मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, और जिनका गलत हुआ है वो भी मुझे बताओ, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी टिक करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो नया मैंने क्वेश्चन फिर से ऐड किया है, देखिए, फाइंड टोटल हेटेरो एटम्स। ये रिकैप है, हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से, तो तुम लोगों को करना है फटाफट और मुझे मार्क्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए मिलेगा 1 मार्क्स, दोनों सही होने पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, ये क्वेश्चन भी फटाफट से करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग बाकी क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ऑफ पेज 0 करके एक और क्वेश्चन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम्स, फटाफट से करो, इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेगा। फाइंड टोटल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भी करो फटाफट से। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओलेफिनिक एंड एस्टाइलिनिक बॉन्ड, ये भी करना है फटाफट से। जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन पॉज करके और मुझे बताओ कि किसका किसका सही हो रहा है। फाइंड होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, जल्दी जल्दी करो, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे अब है हमारा और क्वेश्चन, मार्क द डिग्री ऑफ कार्बन, ये हम लोगों को बताना है, तो ये भी जल्दी जल्दी करो। राइट ऑल नेक्स्ट पॉसिबल होमोलॉग्स, जल्दी जल्दी इसको भी करना है हम लोगों को, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, होमोलॉग्स निकालेंगे। एंड द लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज दिस। इसमें होमोलॉग लिख दिया मैंने, तुमको फर्स्ट मेंबर का जनरल फॉर्मूला लिखना है, सेकंड मेंबर का लिखना है, थर्ड मेंबर का लिखना है, तो अच्छा खासा तुम लोगों को करना है, जल्दी जल्दी करो और मुझे बताओ किसका किसका कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है। कि आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, तो टोटल हेटेरो एटम्स कितने हैं भाई, 3 हेटेरो एटम है, साफ साफ दिख रहा है। बहुत लोग 2 फिर से बहुत सारा और कार्बन को भी ऐड कर लेंगे, और बहुत लोग सिर्फ 1 मारेंगे, बिकॉज टाइप ऑफ हेटेरो एटम तो एक ही है ना, बट नाइट्रोजन 3 है तो 3 ही मारना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर 2 मारे, तो ये तो सही हुआ होगा बहुत लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, वही है, यहाँ पे सारे sp3 है तो क्लोरोप्लान तो हो ही नहीं सकता ये, है ना। यहाँ पे भी sp3 है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे सारे sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, तुम देख सकते हो, तो ये तो पक्का सही है। यहाँ पे देखो तो ये तो भाई sp है, बिकॉज C ट्रिपल बॉन्ड N है, sp है, ये sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है, बट ये कार्बन तो sp3 है ना, तो इसकी वजह से ये प्लेनर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम्स बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। sp2 होगा sp, ठीक है, और इसमें कितना पाई बॉन्ड्स है देखो तो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये sp हो जाएगा, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है भले, बहुत लोग sp2 मार देंगे, बट यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड्स है ना, तो अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 2 ही हुआ, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये sp2 है। वैसे इसकी बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp होगा, ये कितना है sp2 एंड दिस इज sp2, तो ये तो बहुत इजीली हो गया। फाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बहुत इजी, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, बहुत लोग अनसैचुरेटेड फिर से मार देंगे, गलती कर देंगे, बट ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डबल, ट्रिपल, ओलेफिनिक, एस्टाइलिनिक बॉन्ड, बहुत इजी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कितने हैं भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 दिख रहे हैं अपने को, और कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, CHO में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हो गए। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं जल्दी बताओ, ये एक ट्रिपल बॉन्ड इधर, एक ट्रिपल बॉन्ड इधर, तो 2 हो गए, ठीक है। और ओलेफिनिक बॉन्ड कितने हैं, ओलेफिनिक बॉन्ड सिर्फ 1 है, तो फटाफट से करेंगे, नहीं 1 नहीं है एक्चुअली, 2 है, यहाँ पे 2 ओलेफिनिक बॉन्ड होता है, तो 2 एलोफिनिक बॉन्ड्स है, ठीक है। और एस्टाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 1 एस्टाइलिनिक बॉन्ड है, तो यह फटाफट से कर लिया। फाइंड होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, तो फटाफट से कर लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक है, ऑब्वियस सी बात है, हेटेरो है, ठीक है, होमोसाइक्लिक है बिकॉज सारे कार्बन से बना हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक। बहुत लोगों को अरे ऑक्सीजन तो है, बट दिस इज होमोसाइक्लिक, ऑब्वियस सी बात है, सारे कार्बन बने हुए हैं। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली। और क्वेश्चन बचे हैं बस, 2 ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं ये भी, ठीक है। तो मार्क द डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री मार्क करना है, बहुत ईजी है। ये कितना कार्बन है डिग्री, ऑब्वियसली 2 पड़ोसी है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, सारे 2 डिग्री है, बस इसको यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, और इसको ये 3 डिग्री है, बाकी सब 2 डिग्री है, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे सेम गलती करेंगे बहुत लोग, ऑक्सीजन को फिर डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक पड़ोसी कार्बन है, बाकी ऑक्सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 डिग्री है। ये कितना है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है बिकॉज यहाँ से कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री हुआ। ये कितना हुआ, ये 2 डिग्री हुआ, एंड ये 1 डिग्री हुआ। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी था, बहुत ईजिली हो गया होगा।
अब बोल रहा है राइट ऑल नेक्स्ट पॉसिबल होमोलॉग। कैसे करेंगे? नेक्स्ट पॉसिबल मतलब और जितना भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो करना है। तो इसके लिए हम लोग को बस CH2 ऐड करना था, तो CH2 पहले ऐड कर लो। ठीक है, जल्दी से CH2 ऐड करो। अब बोल रहा है नेक्स्ट पॉसिबल क्यों लिखा है? बिकॉज इसको डबल बॉन्ड को तुम यहाँ शिफ्ट करोगे तो नया आइसोमर बन जाएगा ना, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो एक और बन जाएगा। इससे ज्यादा शिफ्ट करेंगे तो दूसरा यहाँ पे करोगे तो सेम बन जाएगा। ये हम लोग आइसोमर में सीखेंगे, बहुत लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हम लोगों का आ गया। तो ये बनेगा और ये बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसकी बात करें तो बहुत लोग पता है इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत लोग इसको ऐसा बनाने वाले हैं। बहुत लोग ये गलती करेंगे, बट ये गलत है। मैंने बताया था कि इफ अल्कोहल एंड फेनॉल दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये होमोलॉगस नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें को यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? ये OH तो है ही, यहाँ पे CH3 ऐड करेंगे। तुम लोग CH2 का डिफरेंस था। अरे भाई, जब तुम एक कार्बन यहाँ पे रिप्लेस हुआ तो एक H तो रिप्लेस हुआ ना, तो वो एक H यहाँ आ गया है। ठीक है, तुम ऑर्थो पे लगाओ, मेटा पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, तीनों को लगा के दिखा दो और ये नेक्स्ट पॉसिबल आइसोमर बन जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे CH2 लगा देंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये मेरा एक आइसोमर बना। 5 है। अब अगर तुम इसको यहाँ पे लगा दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये वही बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस बार हम लोग 4 कार्बन का बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रांचिंग लगा देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये एक बना, ये दूसरा बना। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? तुम 3 कार्बन का बनाओ और ऐसा बना दो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। तो तुम ये भी कर सकते हो, है ना? तो ये तुमको क्लियरली दिख रहा होगा, ऐसा भी कर सकते हो। तो सारे 3 टाइप के पॉसिबल आइसोमर्स बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हियर इज यही वाला होमोलॉग है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। बहुत इजी है। पहले हम लोग को क्या करना है, जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो एल्कीन के पास हम लोग को पता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक डबल बॉन्ड ऐड करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है CnH2n होगा इसका जनरल फॉर्मूला। क्यों? एक डबल बॉन्ड पे कितना बलिदान देना पड़ेगा? 2H का, बता दिया है ऑलरेडी। ईथर का बताओ, ईथर का कैसा होता है? ROR ऐसा रहता है। तुमने कोई डबल बॉन्ड ऐड किया क्या? नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन का चेंज आएगा। तो CnH2n + 2O। ठीक है, एल्काडाइन का मतलब क्या हो रहा है? एल्काडाइन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई 2 ईन्स होंगे इसमें। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? मतलब फर्स्ट मेंबर मतलब होता है कि मिनिमम कार्बन कितना हो सकता है उसमें। तो फर्स्ट मेंबर तुमको पता होगा क्या हो सकता है इसका? 3 मेंबर का ही कार्बन होगा मिनिमम, बिकॉज तुमको 2 ईन लगाने हैं। अगर तुम 2 लोगे तो कैसे तुम 2 डबल बॉन्ड लगाओगे? तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट मेंबर हुआ इसका। तो हम लोग इसका ये देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला। तो क्या आ रहा है भाई जनरल फॉर्मूला? Cn 2 ईन्स है, साथ साथ हमें कितना का बलिदान देना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बलिदान देना पड़ेगा। तो कितना आएगा? CnH2n -2, राइट? इसका -2 आ जाएगा, बिकॉज 4 का देना पड़ेगा बलिदान। एस्टर की बात करें तो क्या होगा? हम लोग को ऑलरेडी पता है एस्टर से क्या होगा। CnH2n क्या हो जाएगा? O2, राइट? एल्कीनाइन ईन भी है, आइन भी है। मतलब ईन में तो भाई कितना पाई बॉन्ड होगा? 1 पाई। बट आइन में कितना पाई बॉन्ड होगा? 2 पाई, मतलब 3 पाई। 1 पाई के लिए 2 का बलिदान देना पड़ता है, तो 3 पाई के लिए 6 का। इसका मतलब CnH2n -4, इसका ये बलिदान देना पड़ेगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब जनरल फॉर्मूला निकल गया तो बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा करने के लिए। देखो क्या, एल्कीन फर्स्ट मेंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 2 मेंबर का होगा, डबल बॉन्ड लगाना है तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ये हो जाएगा। अब जब फर्स्ट मेंबर निकाल ले रहे हो तो सेकंड मेंबर क्या होगा? 2 के बाद 3 ही ना होगा, तो 3 कार्बन का यहाँ पे बस पुट कर दो, C3H6। सेकेंड थर्ड मेंबर ऑब्वियसली 3 के बाद 4 ही आएगा, तो यहाँ पे पुट करो C4H8। इस तरीके से करना है। वैसे सेम है ईथर में, ऑब्वियसली मिनिमम 2 कार्बन लगेगा, तो ऐसा बना लो। ये फर्स्ट मेंबर है, राइट? अब सेकेंड मेंबर कितना कार्बन का होगा? 3 मेंबर का। ऑब्वियसली 2 का जब फर्स्ट मेंबर है तो यहाँ पुट करो इस जनरल फॉर्मूला में, तो कितना आएगा? C3 6 7 8 H8O। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? C4H10O। इस तरीके से चलता है। ठीक है, आगे बढ़े एल्काडाइन में, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने पहले लिख दिया 3 कार्बन का है, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 4 कार्बन का होगा। जनरल फॉर्मूला पता ही है हम लोग को, पुट करो C4। ठीक है, 4 2 8, 8 -2 6, तो C4H6। ठीक है, फटाफट से इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? C5 5 2 10, 10 -2 8, तो C5H8। वेरी इजी। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। बस लास्ट के 2 बच रहे हैं, CnH2nO2। एस्टर का हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना कार्बन लगेगा मिनिमम इतना कार्बन चाहिए। अब लोग कितना कार्बन चाहिए? 3 कार्बन मिनिमम चाहिए, तभी ना हो पाएगा, वरना कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन अपने को मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, जब 3 कार्बन फर्स्ट के लिए चाहिए तो सेकंड में 4 कार्बन चाहिए, तो देख लो यहाँ पे पुट कर लो C4। ठीक है, H8O2। वैसे इसके लिए C5H10O2। वेरी इजी। अब एल्कीनाइन की बात करते हैं, तो एल्कीनाइन में क्या क्या चाहिए अपने को?
मिनिमम कार्बन 4 होने चाहिए। अगर तुम 3 करके बैठाओगे तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज इसके 5 हाथ हो जा रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो हम लोग को पता है कि 4 कार्बन का ही बनेगा। यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड डालो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डालो, तो जब एक फर्स्ट मेंबर 4 कार्बन का है तो सेकेंड मेंबर कितना का होगा, 5 का। तो यहाँ पुट करो तो कितना हो जाएगा, C5H6। इसकी बात करें तो C6H8। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है और बाकी कोई डाउट नहीं होगा आई होप। और तुम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज एंड मुझे होप है कि तुम लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, साथ साथ MBBS की पढ़ाई एंड बाकी सब चीजें करने में। सो प्लीज एक लाइक विल बी ऑल वर्थ इट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।